हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपके एग्जामिनेशन पेपर प्रमोट हो गए हैं और जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं। तो आप सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छे से कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, और ज़रा इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को ज़रा एंड तक देखें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि मैं कर चुका हूँ और आपको नहीं करना चाहिए। यू कैन सी दिस इज़ माई एनसीसी सर्टिफिकेट, एएससी सर्टिफिकेट, और हमें देखना है बीएससी की मार्कशीट्स जिसके थ्रू हम अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे बीएससी के एग्ज़ाम पेपर दिए हैं जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको शेयर करने वाला हूं, और उन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने किए और आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट रहता है दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है कि क्यों बीएससी थर्ड ईयर में आपको बैक पेपर से बचना चाहिए, बैक पेपर नहीं देना चाहिए, क्यों। तो उसका रीज़न भी आपको मैं बताने वाला हूँ। नंबर फर्स्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरी मार्कशीट है ये 2017 बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। दोस्तों, इसमें मैंने जो फर्स्ट देख सकते हैं ऊपर की तरफ आप दिखाई देगा किनारे पर फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, ये फाउंडेशन कोर्स होता है भारतीय संस्कृति एवं रक्षा गौरव। इसके जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 में से आप देख सकते हैं मेरे 35 मार्क्स आए हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था और मुझे पता नहीं था कि इसके मार्क्स जो है एग्ज़ाम पेपर में जुड़ने वाले हैं, जिसके कारण मैंने अपने कई सारे जो परसेंटेज है लगभग 5% को खोया, क्योंकि मैं चाहता तो कोशिश करता तो लगभग 75 मार्क्स ला सकता था। तो इस वजह से मेरी जो परसेंटेज है इसके कारण कम हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम पेपर दिया हुआ था, और एक तो मैं एग्ज़ाम पेपर में लेट पहुंचा था, उसकी वजह से आप देख सकते हैं बॉटनी में कितने कम मार्क्स आए हैं, 18, 21, 30, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे केमिस्ट्री में 25, 25, 33, और फिर थोड़ा जूलॉजी में अच्छे मार्क्स आए, 36 आए, 32, 32, इसलिए जूलॉजी में जो है 100 स्कोर किया हुआ है। बाकी उसके बाद आप फाइनली देखेंगे कि जो मार्क्स आए हैं वो 406 मार्क्स आए हैं, 700 में से 406 मार्क्स, जो कि लगभग 59% के अप्रोक्स बैठेगा। यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने दिया इसका बैक पेपर, और बैक पेपर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी आप बैक पेपर देखेंगे तो मार्कशीट में आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बैक पेपर बीपी 2017। इसीलिए ये जो लिखा हुआ आता है ना, तो ये इसलिए ये फाइनल ईयर में, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको फाइनल ईयर में बैक पेपर से बचना चाहिए, क्योंकि आपके फाइनल ईयर में लिखा आएगा बैक पेपर इस तरह से। तो जहाँ भी आप इंटरव्यू में जाओगे कहीं पर भी देखेंगे तो वहाँ पर बैक पेपर आपके वहाँ पर खुल जाएगा, लगेगा उन्हें हाँ इसने बैक पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो बैक पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में। बैक पेपर का मतलब ये भी होता है कि अपने इम्प्रूव करना, अपने जो है जो भी आपको मार्क्स मिला उसमें उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, आपने दोबारा एग्जाम दिया, जो कि मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं फेल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं था, बट मैं चाहता था कि मेरा और भी मार्क्स बढ़े, तो इसकी वजह से मैं बैक पेपर दिया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे। देख सकते हैं मैंने जिसमें मेरे कम मार्क्स थे, यहाँ पर इसका तो मैं बैक पेपर नहीं दे पाया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया, जिसमें इस बार मेरे जो बॉटनी में मार्क्स थे वो थोड़े सही आएंगे, ठीक है। लगभग 91 स्कोर किया मैंने, हालांकि पिछले में काफ़ी कम थे। उसके बाद आप देखेंगे केमिस्ट्री का तो मैंने बैक पेपर दिया नहीं था। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स था मेरा फर्स्ट ईयर में 428 रहा, यानी कि 61% के अप्रोक्स हुआ, यानी कि इस बार फर्स्ट डिवीज़न आई। उसके बाद आप देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर में क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे इसमें भी इसका जो मार्क्स आता है, जिस तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर में आप भारतीय संस्कृति का एग्जाम पेपर देते हैं 100 नंबर का होता है, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, जैसे संस्कृत, ठीक है। और भी 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से मैंने संस्कृत को सिलेक्ट किया और मेरे 75 मार्क्स आए थे, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, संस्कृत को ही सिलेक्ट करते हैं, और आप भी सिलेक्ट करें अगर आप सीसीएस में पढ़ते हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आए, क्योंकि संस्कृत में मोस्टली जो है मार्क्स आपके वहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में भी बढ़ सकते हैं, बट मैक्सिमम कोशिश करें कि आप संस्कृत लेकर के आप वहाँ पर अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे 75 मार्क्स आए हैं। और इस बार आप देखेंगे जो एग्ज़ाम पेपर है बॉटनी का 31, 40 मैंने स्कोर किया, 32। फिर इस बार मतलब एक्सपीरियंस भी था, जिसके कारण कुछ अच्छे मार्क्स आए। एंड फाइनली आप देखेंगे तो इस बार जो मार्क्स आए थे वो 471 आए, ठीक है। और पिछले जो है इस तरह से मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे, जो पिछले साल का जो भी मार्क्स होगा आपका वो 428 आप यहाँ पर देख सकते हैं, और टोटल करके यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। फिर मैंने इसका भी बैक पेपर दिया। मुझे एग्ज़ाम पेपर देने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। ऐसा नहीं था कि मैं फ़ेल हो गया था, बट मुझे बैक पेपर देना बहुत पसंद था, यानी कि एग्ज़ाम पेपर देना बहुत पसंद था। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए दोबारा से। और देख सकते हैं
इस बार कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ। मैंने केमिस्ट्री का मैंने सोचा था कि मैं केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री एमएससी से करना है, इसलिए मैंने सोचा कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तो मैंने केमिस्ट्री का दिया बैक पेपर। और इस बार जो मेरे देख सकते हैं केमिस्ट्री में 35, और फिर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं 479 हो गए, यानी कि 68% पॉइंट कुछ 4 ये बैठेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों एग्ज़ाम पेपर दिए और फाइनली ये रहा रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर है। देखो फाइनल रिज़ल्ट में मैंने जो है बैक पेपर नहीं दिया था, क्योंकि मैं जानता था मैं यहाँ पर अगर मैं बैक पेपर दूंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा बीएससी फाइनल ईयर बैक पेपर 2019, यानी कि दूसरा बंदा जो देखेगा वो समझेगा कि आप जो है फेल हो गए थे, इसलिए आपने बैक पेपर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं मना करते रहता हूँ स्टूडेंट्स को, आपको जो है बैक पेपर फाइनल ईयर में बचना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मजबूरी हो, फेल हो गए, वो अलग बात होती है। तो आप देख सकते हैं फाइनली इस बार भी जो है इसमें भी जो है फर्स्ट डिवीज़न आई थी, तो इसलिए टोटली जो मार्क्स आता है वो एवरेज बनकर आता है। ठीक है, इस तरह से 2000 में से आपको 1270, इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको टोटली जो है जो भी परसेंटेज बनेगा वो आपको बन जाता है। ठीक है, मैंने कि फाइनली क्या होता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में देखो 600 में से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जबकि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपने क्या देखा था कि इसमें 700 में से मिलेंगे। देख सकते हैं। तो फाइनल ईयर में इस तरह से टोटल 7 दूनी 14 और फाइनली 6, 14 और 6 20, यानी कि 2000 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 600 में से मार्क्स आए हैं 363। तो इस तरीके से रिजल्ट आता है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, और इस तरह से मार्क्स जुड़ते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, जो मिस्टेक्स मैंने की दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ठीक है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम पेपर में, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा चीज़ है एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करके गया था, लेकिन ये देख सकते हैं कितना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर, 50 में से ओनली 18 नंबर आए हुए हैं, 50 में से 21 आए हुए हैं, 50 में से 30। तो ये कुछ अच्छे मार्क्स नहीं है, हालांकि होने चाहिए थे लगभग 30 के। अगर 30 के पार आता है, 35 के अगर अबोव आता है मार्क्स, तो वो अच्छा मार्क्स माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आई थी। और इसके बाद आप भारतीय संस्कृति, जो इस तरह के जो फाउंडेशन कोर्स हैं जिनके मार्क्स जुड़ने वाले हैं, उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि वो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, फाइनल ईयर में कभी भी बैक पेपर आप देने से बचें। ठीक है, अगर कोई बैक पेपर में सपोज़ कि फेल हो जाता है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पेपर में, तब वो बैक पेपर दे सकता है। बट अगर आपको कोई विशेष कारण नहीं है, या फिर आपको मार्क्स लग रहे हैं कि बिल्कुल ही कम है, तब आप दे सकते हैं बढ़ाने के लिए। वरना कोशिश करें कि आप फाइनल ईयर में जो है बैक पेपर ना दें, वरना बैक पेपर लिखा आता है। ठीक है, और फाइनल ईयर में जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट ही देखी जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी नॉलेज दिया। और ध्यान रहे, एग्ज़ाम पेपर इस बार जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, प्रमोट हो चुका है, वो सेकेंड ईयर में अच्छे से इन चीज़ों का ध्यान रख कर जाएंगे। ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह का ध्यान रखेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।